तो दोस्तों 15 अगस्त को सीमा हैदर कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। वो बहुत बड़ा क्या है आपको बताऊंगी। और सबसे पहले बता दूं कि ये जो मर्दों के बीच में बैठी अकेली इनलीगल घुसकर पाकिस्तान से आई एक घुसपैठी, इसकी हिम्मत से आज भारत के लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं, क्योंकि इस महिला ने ओपन चैलेंज कर दिया, मैं और मेरा भाई यानी कि इसका जो भाई है वकील मिलकर बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। लोगों की आंखें खुल जाएगी, लोगों की आंखें फट जाएंगी। ये शब्द इसने कुछ दिन पहले बोले थे, लेकिन उससे पहले ही इसने 12 तारीख को हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया। आपने देखा होगा जब भी हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी इंसानियत को ठेस पहुंचती है, उससे पहले ही ये महिला कुछ ऐसा करती है कि उसके बाद हमारे देश में ऐसा कुछ हो जाता है। कई लोगों ने कहा है काला जादू करती है, कई लोगों ने कहा है लोगों को अपने बस में कर लेती। जो हमारे भारत के, जो हमारे भाई, कुछ बहनें पागल हो चुकी है सीमा हैदर के चक्कर में, या यूँ कहें अपना चैनल चलाने के चक्कर में, उनको पूरी तरीके से इसने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं एक इनलीगल घुसकर जो महिला आई है, इसकी हिम्मत को सब लोग सल्यूट कर रहे हैं कि भैया ये एक ऐसी औरत है जिसने सारे मुल्क को एक तरफ रख दिया और अपनी हिम्मत को एक तरफ रख दिया। आखिर क्या है इस औरत के अंदर और क्या कौन सी चीज़ है जो इसको इतना बढ़ावा दे रही है। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती, अपने देश तो छोड़िए, अपने गांव से अगर दूसरे गांव में जाता है ना, लोग उस पर हावी हो जाते हैं, किसी चीज़ के गलत को लेकर विरोध करते हैं, तो औरत की हिम्मत नहीं होती भैया उनको जवाब दे पाए। यहाँ तो इंटरनेशनल मामला ताजुब लगता है, सब लोगों को हैरान कर देने वाली चीज़ें इसने की है। पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व आज सीमा हैदर को समझ नहीं पाया आखिर ये क्या है इसकी मंशा। क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई घुसकर आया है और उसका बड़ा करने का कारनामा हुआ ना, उसने हर हथकंडे अपनाए। कसाब और सीमा हैदर में क्या अंतर है मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग कहते सनातनी है, हमारे भारत में आ गई, हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया है और लोग उससे जलते हैं, तो आप बताएं क्या कसाब हिंदू बनकर नहीं आया था? कसाब ने हाथ में कलावा बांध कर आप लोगों को धोखा नहीं दिया था? जो सीमा हैदर आज कहती कि मैं पाकिस्तान की, मेरा दुश्मन देश है, जिस मुल्क में रही, पली बड़ी, पैदा हुई, वहाँ बच्चे पैदा हुए, इसका पति को धोखा दे के आ गई, तो वो औरत कहती मैं हिंदू हूँ, मैं सताई गई, मैं परेशान थी, मैंने यहाँ हिंदू धर्म बोल लिया। सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती है तो लोग जलते हैं। सीमा भारत माता की जय करती है, लोग जलते हैं। सीमा के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो लोग जलते हैं। अब तुम्हें किसने अधिकार दिया कि एक उस बच्चे को जिसका खतना हो चुका है उसको आप हनुमान चालीसा पढ़ाओ? किसने कहा कि किसी के धर्म से खेलो? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों से खेल रहे हो। और सीमा ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, ये दोनों धर्मों को खो चुकी है, ये इंसानियत से दूर है, इसको कोई दूर दूर तक इसको हम इंसान भी नहीं बोलते हैं। इसने जो ओपन चैलेंज किया है कि 15 तारीख आने वाली है कल, और इसने बोला है कि हम बहुत बड़ा करने वाले हैं, दुनिया देखती रह जाएगी और मेरा भाई मैं बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग है सीमा हैदर के लिए कि अगर 15 अगस्त में हमारे देश में कोई भी गड़बड़ होता है ना, तो उसका जिम्मेदार तू और तेरा भाई और तेरा ये लप्पू रहेगा और ये मीना परिवार रहेगा। ये कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि इस औरत के बाद हमारे देश में शहीदों की भी संख्या बढ़ी है, इस औरत के बाद हमारे देश में गुंडागर्दी की भी संख्या बढ़ी है। यहाँ से लेके बंगाल पे टिप्पणी करती है ये महिला, हमारे भारत में बैठ के ऑल वर्ल्ड की बातें करती है, जो अपने पाकिस्तान की ना हुई उसको दुश्मन देश बोलती है। चलिए कोई बात नहीं, इसका अपना मुद्दा है, इसका क्या है क्या नहीं है, तो ये औरत किसी की क्या होगी। यहाँ पे मोबिन सर ने 15 तारीख का चैलेंज इसे कर दिया है। वैसे तो इसको 24 घंटे का मोबिन मलिक सर ने वार्निंग दी है कि 24 घंटे में अगर हमारे जो भारतीय तिरंगे का अपमान किया उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते ऑन सोशल मीडिया पूरी दुनिया से, तो उसके बाद इस पर FIR होगा। मुझे नहीं लगता है मानेगी, क्योंकि इसने कल फिर लाइव आके फिर वही बदतमीजी, फिर वही पाकिस्तान को गाली देना, फिर वही गुलाम हैदर को गाली देना। गुलाम हैदर को तू लाख गालियाँ दे, क्योंकि वो बेचारा सध चुका है। उसका एक ही लक्ष्य है कि बच्चे अपने वापस ले लें। वो दुनिया की कोई भी ताकत उन बच्चों को नहीं ले सकता गुलाम हैदर से, समझी? तू अकेली माँ नहीं है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी बच्चे हैं और हमारा कानून कभी भी दूसरे मुल्क के बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं रखता है। बच्चों का पहला अधिकार उनका अपना देश, अपना मुल्क है। कल इसका भाई कह रहा था कि बच्चों का एडमिशन हो गया, उसको लेके भी कई लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, मैं जवाब नहीं दे पाई।
तो हम कहते हैं एडमिशन हो गया, दिखाओ ना कहाँ हो गया, कहाँ हो गया एडमिशन। दुनिया का कौन सा स्कूल है भाई बिना आधार कार्ड के एडमिशन दे देता है। ये झूठ फैलाना, गुमराह करना, पब्लिक में लड़ाई झगड़े कराना, यही रह गया क्या। और ये आई ही यही है कि हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कराए, क्योंकि ये भारत की कमियों को पकड़ चुकी है। जो लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं, इसको आसानी से, पहले भी हमारे देश पे इसी तरीके से कब्जा हुआ, और हमारे कानून, हमारे प्रशासन पे सवाल खड़ा करने वाले तुम लोग कौन होते भाई, कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। जाएगी जेल जाएगी, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। इसके ये बनी ही जेल जाने के लिए, कसाब भी गया था ना, ये भी जाएगी। ये बनी ही है जेल जाने के लिए ही बनी है। ये पाकिस्तान से आई है ना, यहाँ जेल जाने के लिए आई है। ये इसको लगा अंदर खाने घुसकर ये सारी गतिविधियों को करेगी, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ करेगी और तमाम हमारे देश में अहिंसा भड़काएगी। लेकिन भारत के लोग एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हो चुका है, लोग सक्षम हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इसकी कोई औकात नहीं है हमारे भारत में, आँख उठाकर भी देखी। भौंक रही है, भौंकने दो थोड़ा दिन और, क्योंकि इसके सर पर जो कुत्ते हैं ना, जो कुत्ते जो काटने भौंकने को दौड़ते हैं, उन्होंने इसे सही दी हुई है, वरना इसकी कोई औकात नहीं थी। हमारे भारत में बैठकर हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान करे, टीका टिप्पणी करे हमारे भारत के यूट्यूबरों पर। इसने कल फिर भारत के कुछ लोगों को किया है, तेरी औकात है करके दिखा दे। आप सोचिए ना, एक पाकिस्तानी औरत इतनी तड़ी दिखा रही भारत में बैठ के, अगर ये इंडिया की होती, गलती से भी अगर इसे नागरिकता मिल जाती, वैसे तो हमको पता है नागरिकता तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं होता, उन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाती जो लीगल आते हैं, कई सालों तक वेट करते हैं, तो इसका तो मतलब ही नहीं होता नागरिकता मिलने का। और उसके बाद ये क्या तांडव करती भारत में, इसकी गतिविधियां क्या होती। चिंता ना कर बेटा, तेरे सर पर बैठे हुए तेरी हम भरोसा अपने कानून पे। तेरी हड्डी पसलियाँ तोड़ के रोड में तुझे रगड़ के जितनी तूने बदतमीजियाँ की ना, उस एक एक का जवाब लिया जाएगा, याद रखना। और हमें उम्मीद है अपने कोर्ट पर हम सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। कोर्ट सिर्फ तेरा ही सुनने को नहीं आई, यहाँ गुलाम हैदर का ही केस नहीं है। यहाँ पे कोर्ट कानून कभी छुट्टी होती, कभी कुछ होता, कभी कुछ होता है, और बड़ा सोच समझ के फैसले करती है। और सब कुछ बंद डिब्बा है तेरा, और खुलेगा ना धड़ाम, तेरे होश उड़ जाएंगे। जो तू कह रही ना हम बड़ा करने वाले हैं, मोबिन मलिक सर ने क्या बड़ा किया है ये सुनकर तू पागल हो जाएगी, अपना सर पकड़ लेगी, फोड़ लेगी दीवारों पे, मर मिटने को तैयार होगी, लेकिन तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। याद रख लेना इस चीज़ को, तड़पेगी। और मैं जानती हूँ जैसे ये पकड़ी जाएगी, जैसे अरेस्ट होगी, जेल में गिड़गिड़ाना शुरू कर देगी कि मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था, मेरे साथ वो हो रहा था, क्योंकि इसके पास कोई चारा तो है नहीं। ये हमेशा झूठ की बुनियाद पर काम करती, झूठ में फंसी हुई, झूठ ही परोसती है, तो इसके पास कोई चारा नहीं है। ये तुरंत उगल देगी जहर को और सच को उगल देगी, इसके पास कोई चारा नहीं है। फिलहाल हम तो इसकी धुलाई करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ करने आई हमारे देश में, और हम इसे कोई मौके नहीं देंगे। और उन लोगों से मुझे शर्म आती है, उन लोगों पर जो चैनलों पर बैठते हैं, जो कहते हैं हिंदुओं के साथ ये हुआ, हिंदुओं के साथ ये हुआ, हिंदू, अरे ये इसको कैसे बैठा दिया तुमने, क्या ये हिंदू है? बेशरम औरत आदमी है, जरा अपनी आंखें खोल लो। सीमा से नफरत है, वहाँ उसके साथ ये, वहाँ पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे। पहले जो तुम्हारे देश में इलीगल घुस के आई उसकी तो बात करो, उसको तो तुम खुद देवी बना के बैठा दे रहे हो, बकाया सब गलत। अपनी आंखों से पट्टियां खोल लो। सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोग हो, जो पैनल पर बैठते हो, बदतमीजी करते हो, अपने चैनल चमकाने के लिए बड़े बड़े तो बनते हो तुम, कहते हो हम ये हैं, हम समाज सुधारक, हम वकील, हम ये हैं वो हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से इस गंदी औरत की हिम्मत बढ़ी हुई है। इसको बढ़ावा देने, इसको वो करने के लिए तुम लोग आगे आते हो। एक दिन देखना इसी ज़मीन में गड़ोगे तुम, इसी ज़मीन में धंसोगे, तुम्हारी नस्लें थूकेंगी तुम पे कि हमारी पीढ़ियाँ ऐसी थी। कोई ऐसे भी थे जिन्होंने इनलीगल औरत के लिए हमारे देश से गद्दारी की थी। याद रखना इस चीज़ को, बहुत जल्द वो समय भी आएगा। और हम कानून पे भरोसा करते हैं, भारत का कानून बहुत अच्छा है और भारत सरकार बहुत अच्छी है। बहुत जल्दी बहुत अच्छा फैसला भी आएगा। जेल मोबिन सर ने बोल दिया 15 अगस्त के बाद तुरंत इसकी जो बेल कैंसिलेशन की कार्रवाई है वो की जाएगी, और 15 अगस्त के बाद ये जेल जाएगी।
भाई दबे देखिए ना, जो लोग आप लोग कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, देखिए जितनी कोशिश हम मोबिन मलिक सर कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लीक होती है ये लोग वहां से रुकावट लगा देते हैं। बातों को समझिए, जो मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे नहीं कर रहे, थोड़ी सी बातों को समझने का कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके से दिन रात एक कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया, अंदर खाने उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। याद रखिए इस चीज़ को, अगर ओपन नहीं कर रहे ना सोशल मीडिया पे, वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, इन लोगों की गंदगी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मोबिन मलिक सर को जरा सा भी दिक्कत आई, इसी सोशल मीडिया पे इन सबका बैंड भी बजेगा, याद रखना। और सीमा हैदर कान खोल के सुन ले, तू बदतमीजी तो कर रही है, तू रोज लाएबारी, तू रोज गंदगी कर रही है, लेकिन अगर हमारे देश में कुछ गलत हुआ ना, भारत की जनता सड़कों पर उतर गई, रबुपुरा तक पहुंच गई, तेरी बोटी भी नहीं मिलेगी। याद रख लेना इस चीज़ को। हमारे भारत, हमारे संविधान पर हमें भरोसा है और गंदगी करने वालों को हम पहुंचा भी देंगे ऊपर तक, याद रख लेना। बहुत हो चुका तेरा, बहुत ज़्यादा। भारत में बैठी है, भारत के टुकड़ों में, और इनलीगल घुसकर आई है, इस चीज़ को मत भूलना कभी भी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसका गंद देखकर इसका सच हमेशा सामने लाने की हम कोशिश करते हैं। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।